नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। बात होगी मायावती का हाथी इतना शांत क्यों, और ब्रांड योगी पर भी करेंगे बात। ये मेरे पीछे आप लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में खड़े हुए कुछ हाथी देख रहे हैं। इसको देख के आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय इन पत्थरों को लेकर, इन हाथियों को लेकर चुनाव के समय भी इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल शांत, निष्प्राण और मौन खड़े हुए हैं। लेकिन इन हाथियों के मौन से किसी को दिक्कत नहीं है। वो मायावती जिनका सबसे कमिटेड वोट बैंक है, वो उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी मौन है? ये राज की बात क्या है, इसके पीछे क्या राज है, इस पर करेंगे हम राज की बात में चर्चा। इस चुनाव में वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। वैसे मायावती की जमीनी हकीकत ख्याली विश्लेषणों से थोड़ा अलग है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगभग मौन रही मायावती जब आगरा में पहली बार सभा करने पहुंची तो वहां अनुमति से 10 गुना ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। ये बीएसपी कार्यकर्ताओं का अपनी बहन जी के प्रति स्नेही था। अब मायावती भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी और उन्होंने तुरंत कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि जो लोग पूछ रहे हैं कि बहन जी कहाँ हैं, तो अब उनको ये बता देना कि बहन जी पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटी थी। दरअसल ये मायावती का ओवर कॉन्फिडेंस कहना ठीक नहीं होगा, ये कुछ आंकड़ों वाला कॉन्फिडेंस है। 1984 में बीएसपी के गठन के बाद 1993 के चुनाव में बीएसपी न सिर्फ 10% से ज्यादा वोट पा गई, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 67 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया था। यह चुनाव बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था, किंतु 1.5 साल बाद ही दोनों दलों में विवाद हुआ और बीएसपी ने सरकार गिरा दी। 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार मायावती ने सपा के भ्रम को तोड़ा, जिन्हें लग रहा था कि सपा के साथ समझौते की बदौलत बीएसपी 67 सीटें जीत सकी, वे गलत साबित हुए। मायावती ने न सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाकर 19.6% तक पहुंचाया, बल्कि एक बार फिर से 67 सीटें जीतने में कामयाब रहीं। इसके बाद से मायावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 23.06% वोट पाकर 98 सीटें जीतने में कामयाब रही और भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल की मदद से मुख्यमंत्री भी बनी। विवादों के चलते मायावती 5 साल मुख्यमंत्री तो नहीं रह पाई, किंतु उनके समर्थकों को बहुमत न दिला पाने की टीस बनी रही। 2007 में मायावती ने अनूठी सोशल इंजीनियरिंग के साथ में दलित, अति पिछड़ा और ब्राह्मणों और मुस्लिमों का वोट लेकर 30% से ज्यादा वोट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश में बनाई। 2012 में उनका ग्राफ गिरा, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 5% गिरा। इसके बाद भी वो 80 सीटों पर सिमट गई। भले ही 2017 में भी वोट प्रतिशत उनका गिरा और 23% से कुछ कम वोट उन्हें मिला, सीटें 19 तक ही आ गई, लेकिन वोट प्रतिशत उनका 20% से ऊपर ही रहा। अब क्यों मौन है, ये बड़ा सवाल विश्लेषकों के लिए। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बहन जी के मौन और देर से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने पर सवाल उठ रहे हैं। बीएसपी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर मैदान में थे, इसके बावजूद मायावती को 22.23% वोट मिल गए थे। इस चुनाव में ये दोनों अलग अलग। उत्तर प्रदेश में कहावत चलती है कि हाथी कितना भी दुबला क्यों ना हो जाए, वो कुत्ता तो नहीं हो जाएगा। तो मायावती का हाथी चलेगा चाल तो अपनी, लेकिन वो जहां जमकर बैठता है बैठ जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीएसपी के जो चिंतक हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 2007 की केमिस्ट्री के साथ में मायावती ने टिकट बांटे हैं, यदि वो 2 से 3% मतदान भी अपने पक्ष में बढ़ा ले जाती हैं, तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी युग का आरंभ हुआ है, तब से किसी भी राज्य में या चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, उसमें कोई और चेहरा नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश अपवाद स्वरूप एक एकमात्र राज्य है
जहां पर मोदी के अलावा अगर किसी और फैक्टर की चर्चा होती है तो वो है योगी फैक्टर। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने पहले 2 चरणों के मतदान को अपने कंधों पर पूरी तरीके से साथ कर रखा, लेकिन दूसरे अन्य राज्यों में जहां पर उनकी डिमांड थी वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, इस पर करते हैं राज की बात। भारत माता की, भारत माता की। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। राज की बात यह है कि योगी का चाहे जिन्ना का बयान हो या फिर गर्मी निकाल देने वाला बयान, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे बयानों को लेकर विपक्ष से लेकर विश्लेषकों ने आलोचना तो खूब की, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदाताओं पर इसका असर जरूर देखा गया। चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले इस क्षेत्र में योगी के बयान खूब चले। स्थिति ये रही कि किसान आंदोलन के असर वाली इस बेल्ट में भी फायर ब्रांड योगी रोज सवेरे ही मुद्दा बना देते थे। हालांकि ये काफी था या नाकाफी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन यूपी की सबसे बड़ी जंग के चलते पंजाब, उत्तराखंड और गोवा से लेकर मणिपुर तक बीजेपी अपने इस स्टार प्रचारक का इस्तेमाल नहीं कर सकी, जबकि योगी के स्टारडम को भुनाने के लिए अन्य 4 राज्यों की स्थानीय इकाइयों ने भी उन्हें मांगा था। राज की बात यह है कि चाहे पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो या फिर उत्तराखंड, सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक के तौर पे डिमांड थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सभी जगह जाने से मना कर दिया और उत्तराखंड ज़्यादा दबाव डाल रहा था और वर्चुअल रैली तक के लिए योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपनी तरफ से आग्रह किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश उनकी जिम्मेदारी है और उसे छोड़कर या उसके अलावा फिलहाल वो कहीं और समय नहीं दे सकते हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं और बीजेपी नेतृत्व भी कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई बड़ी भी है और कड़ी भी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अपना फोकस उत्तर प्रदेश में ही रखा। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।